झूठ नहीं मानूंगा, मैं सादात पे ये जुल्म नहीं करूंगा। लालच दी, सोना चांदी जवाहरात, मनसब, ओहदे, लौंडियां, ना जाने क्या क्या, साफ इनकार कर दिया। फिर इसी यजीद ने बसरा का गवर्नर उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद, फिर इसको कहा कि जो मैं कह रहा हूं क्या इस पे अमल करोगे? करूंगा। नुमान बिन बशीर को माजूल कर दिया गया, सीट से हटा दिया गया और उसकी जगह उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद को नामजद किया। किसने? यजीद ने। अब टीवी पे आके अगर कोई बंदा ये कहे कि यजीद को तो खबर ही नहीं थी, ये सारा कुछ किया उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद ने, तो फिर ये ना इंसाफी है कि नहीं है? और कुछ छोटी हस्ती भी नहीं है। हाँ? अब हम नाम लेंगे तो बदनाम होंगे। हाँ? हाँ? और खुद करो तो इज्जत। बाहर कैफ ये आया, फिर इसने जो किया वो आपको पता है। ये काफिला जिसमें सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और अहले बैत के चंद अफराद, कुछ अकीदतमंद जब शाम से निकलने लगे तो यजीद ने अब देख लिया ना कि अब ये बदल गया, अब ये बदल गया है। ये पता चल गया कि अब तो हालात मेरे काबू में नहीं रहे। अगर आप कुछ बैठना पसंद करें तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। जो पीछे खड़े हैं, क्योंकि बड़ी अहम बात चल रही है, खड़े होके ऐसे तमाशा सा। एक तो आप पहले बेवजू बैठे हुए हैं, 99% सर पे टोपी भी नहीं, और दूसरा पान भी आप खा रहे हैं, और कुछ बंदे सूटा लगा के भी आओ जाते हैं इधर। रूहानियत तो किबला, रूहानियत तो वैसे ही जो है वो वुजू की बड़ी बरकतें होती हैं, वो तो वैसे ही जब आते हैं, साल बाद आते हैं। अब यही हाल, पता नहीं क्या, क्यों नहीं बात बदल रहे। हालांकि आपके मकान बदल रहे हैं, आपके अकाउंट बदल रहे हैं, आपके पासपोर्ट में मोहरें बदल रही हैं, नहीं बदल रहे तो आप नहीं बदल रहे। इसको नीचे नीचे करें, बैठ जाओ, तो नीचे बिठाएं यार। रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, मस्जिद मरसिया खां है नमाजी न रहे, वो साफ बेऔसाफ हजाजी न रहे। यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तो तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो तो। अल्लाह अकबर। मुझे वक्त को भी, आपकी नब्जों को भी, आपके चेहरों को भी, क्योंकि सारी रात मैंने महफिल पे रहना होता है, मैं पहले मेंटल लेवल चेक करता हूं आपका, फिर मैं आगे। वो जो डॉक्टर किसी को दवाई दे तो पहले थर्मामीटर से या फिर रिपोर्ट्स ले लेता है कि मैं जरा देखूं कि बीमारी कौन कौन सी। तो मैं भी, ये तो थर्मामीटर मेरे पास है, जो मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के औजार हैं, मैं चेक करके चलता हूं ताकि आपका और मेरा राब्ता ठीक रह जाए। ठीक है। अच्छा, अब जो नए आए हैं वो खड़े हो गए। आप बेटा आप भी नीचे बैठे बैठे ताकि पीछे वाले दोस्त बात सुन सके। वो तो वैसे थोड़ा सा दूर हो गए, मगर दिल करीब ही है ना। हाँ, मेहरबानी है।
आपकी बड़ी मेहरबानी। पीछे जो है बाप खड़े हैं वो भी कोशिश करें। अच्छा, अब ये जब शाम से ये काफिला रवाना हुआ, इस यजीद ने जब पता चला कि अब हालात बदल गए, पहले दिन तो इसने 3 दिन, जो कहता जी हमें तो खबर ही नहीं है कि क्या हुआ, इसने क्या किया, 3 दिन इसने सादात का जो काफिला था सरों समेत ये बाजार के अंदर खड़ा रखा। मैंने मुल्क शाम में वो दरबार देखा है, शाम गया था मैं, साथ एक मस्जिद भी है जहां हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की खबर, और इस बाजार से कोई 2-3 गुना ज्यादा बड़ा बाजार होगा। और जैसे वो आखिर तक मेरी नजर जा रही है, मुझे नहीं नजर आ रहा ये कहां तक है, इसी तरह दूर तक। अब तो वहां उसमें एक मार्केट बनी हुई है, और मगर है उसी हालत में, वो पुरानी बिल्डिंगें थी, और उस बाजार के अंदर ये इधर तख्त में बैठा है, और वो आखिर तक नजर आ रहा है कि कोई काफिला आ रहा है। सर थे 3 दिन ये दरबार सजाता रहा है, लौंडियों को नाच गाना गाने वालियों को बुलाता रहा है, इसने जश्न ढोल, और कुछ सफीर भी आए हुए थे मिलने के लिए। जाहिर है मुल्की मामलात, अब पाकिस्तान के पार्लियामेंट में हम तुम तो नहीं जाते ना, सफीर ही आते हैं बाहर से मुलाकात के लिए, वो भी आए हुए। जब ये काफिला आया तो रूम का एक सफीर था, वो ईसाई था। उसने जब देखा कि उसने देखा कि लोग आ रहे हैं और चेहरे बता तो देते, चेहरे जो हैं ये बड़ा कुछ बता देते। हर बंदा चेहरे की जजमेंट रखता है। ये अभी आप बाहर जाए ना, पुलिस का नाका लगाओ, वो चेहरा देख के तफ्तीश शुरू करते हैं। वो चेहरे से ही इसके पास चर्स होगी, उसकी तलाशी और होगी। हम जाते हैं तो हमसे कोई और सवाल नहीं करते, कहां से जी, महफल से यार, लंगर नहीं लेके आए। अच्छा, वो इस लंगर को 2 कहते हैं, एक लंगर वो जो वो लिफाफे में होता है, और एक वो लंगर होता है जो पर्स में होता है। हाँ? अच्छा, वो लंगर हमें नहीं लंगर देंगे आप। अच्छा, अब ये उनकी ट्रेनिंग ऐसी है ना, ठीक है। तो बिजनेसमैन आएगा तो उससे कोई और डील होती है, होटल वाली गाड़ी होगी तो उसका कुछ और सिलसिला होता है। ये बड़ी चेक हो जाते हैं। अब चेहरे इतने खूबसूरत के नूर टपक रहा था, नेजों के ऊपर चेहरे और नूर टपक रहा था। सरता बकदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। इतने सोहने चेहरे नजर आ रहे थे, तो अब सफीर कोई बंदा ऐसे तो नहीं ना होता, उसको पता चल गया है कौन ये। उसने कहा ये बागी हैं। उसने कहा नहीं, मेरा ये सवाल ना है और ना ये जवाब है आपका ठीक, मुझे बताओ ये हस्तियां हैं कौन। उन्होंने कहा जी हमारे, यजीद कह रहे, कहता जी हमारे नबी की ये औलाद है। अब सफीर कुर्सी से उठा और उसने सबसे पहले कहा लानत हो यजीद तुझ पर, लानत हो तुझ पर कि तूने अपने नबी के घर वालों के साथ ये सलूक किया। सुन, हमारे मुल्क के रूम में एक बार हमारे नबी की सवारी आई थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या आई थी, सवारी आई थी, और कच्ची जमीन पर कहीं वो गीली जमीन थी, वहां उसका पांव का निशान जो था वो पेवस्त हो गया, और हमने उसको 4 दीवारी करके हमने ढांप लिया और 4 दीवारी कर दी। आज भी हम अपने नबी की सवारी के
पांव के निशान का हया करते हैं। तुम कितने बेहया हो कि नबी की औलाद का हया। हाय, ये पहला इनकलाब था जो वो सफीर खड़ा होके जारी रखा। अब एक मुल्क का सफीर दरबार से उठ के जा रहा हो तो हलचल नहीं पड़ जाती। हाँ, भुट्टो एक दफा उठा था पार्लियामेंट से, मैं सियासी बात तो बिल्कुल नहीं कर नहीं रहा, मैं सिर्फ बात समझाने के लिए कर रहा हूं। अमेरिका की असेंबली में, वो पार्लियामेंट था या जो भी था उसका, उसमें एक दफा, शायद आप यूट्यूब पे नेट पे देखें तो कोई बिल था नामूस रिसालत पे, उसने ऐसे फाड़ के ऐसे उठ के गया था। आज तक दुनिया उसकी अदा को भूली नहीं, उसको याद करती है कि कोई लीडर हो तो भुट्टो जैसा हो। हाँ? और वो बड़े ऐसे वहां से निकला। बस वही वजह थी जो आपको कत्ल तक और फांसी तक लेके आई, पीछे पड़ गए। जब सफीर वहां से निकले तो लग तो दुनिया को पता गया। अब ये बैकफुट पे आया थोड़ा सा, मेरा तो कसूर ही कोई नहीं जी, ये हो गया वो हो गया। फिर इसने कुछ जेवर और कुछ नकदी वगैरह वगैरह कहा कि अब आप मदीने चले जाएं, सादात को वापसी। अब क्योंकि ये वापसी के दिन थे इसलिए मैंने उन्हीं को ही मद्देनजर रखते हुए, और फिर आपको जरा थोड़ा सा मैंने आपका मेंटल लेवल भी उस सतह पे लेके आना था ताकि आप मुझे सुन सके, मैं आपको सुना सकूं। जी, आगे बढ़ना चाहता हूं। अब सादात बैठे हुए थे तो जब जाने लगे तो कहा मेरी जमात में से किसी का इंतखाब करो जो साथ आपके चला जाए। तो सैयदा ज़ैनब पाक ने जिस हस्ती का इंतखाब किया उसका नाम नुमान बिन बशीर था, वही जो पहले कूफा का गवर्नर था, याद है? ये था, ये साथ गया है। और जाहिर है एक पढ़ा लिखा आदमी था और दबदबा भी था, रोब था, जानता था रास्ते भी सारे। ये आगे बढ़ा है। सैयदा ज़ैनब पाक ने इसको हुक्म दिया। सैयदा पाक की कोई 57 के करीब आपकी उम्र थी, 57 साल सैयदा ज़ैनब पाक, ठीक है, बुजुर्गी के आलम में ना, ठीक है, तो ताकि आपके जहन में जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। आपने हुक्म दिया कि करबला के मैदान से होके फिर वहां से मदीने जाना। तो आपने अपना रुख मोड़ा तो पहले करबला आए, वहां चेहलम के दिन 40वां दिन था जब सादात उधर पहुंचे, तो वहां दुआएं भी मांगी गई, वहां कुरान खानी की, और फिर वहां से मदीने पहुंचे। जितना जेवर था, जितना माल था, सैयदा कायनात ने जो नुमान बिन बशीर साथ आए थे उनको तोहफे में अता फरमा दिया। ये देर नहीं करते, ये घर वो है कि ये फौरन अता कर देते, ये देर नहीं करते। गिरामी के कदर। अब अगर कोई ये कहे कि हमें तो इल्म ही नहीं, तो एक अदना से नकीब को इतना इल्म है, एक जर्रा बराबर हूं ना मैं, बड़ों के तो बराबर में मैं एक जर्रा भी नहीं हूं। तो अगर मैं ये सारा कुछ किताबें खंगाल के निकाल सकता हूं तो फिर ये हुसैन के साथ गद्दारी है कि नहीं है कि तुम यजीद के मुकाबले उसको अच्छा कहो और बेकसूर मानो। गिरामी कदर ये बाज फिर भी नहीं आया। हो सकता है कि ये छुप जाता, ये छुपा नहीं है। अब ये देखें इतना कुछ करके लोग छुपा रहे हैं ना कि नहीं जी इसने तो किया ही नहीं। अगला काम इसने फिर काबे पे हमला किया, इसने काबा जलाया है यजीद ने। फिर अगला काम इसने फिर दोबारा, ये मैं 10 मुहर्रम और सफर के बाद के हालात पढ़ रहा हूं, इसने फिर मदीने पे हमला किया, मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद कर दिए, 3 दिन बंद रहे। और घोड़े ऐसा ही है, इशारा मुझे मिला है उधर से, तारीख से वाकिफ लोग, घोड़े बांधे गए। अब वो तो जानवर थे ना, उनके तो बस की बात नहीं है। हाँ? और वो तो जानवर हैं, इंसान के बस की बात भी नहीं कि जब फर्ज करें कि बंदे को कोई हाजत हो तो क्या हम रोक सकते?
नहीं, कुछ जिस्मानी सिलसिला ही ऐसा। 3 दिन घोड़े बंधे रहे, उनको चारा भी डालते रहे, पानी भी देते रहे, और वहां वो पेशाब भी करते। वो जानवर थे, उनका क्या कसूर। और 3 दिन ना मस्जिद नबवी में अजान हुई और ना नमाज हुई। यहां तक नहीं, कहा मदीने में जिसकी जो मर्जी, जो इसके साथ आए हुए थे, लड़कियां उठाओ ले जाओ। अब मैं तशरीह तो नहीं कर सकता, समझ तो क्या। कहा हाफिज कुरान जितने मिले उनको कत्ल करो, और कत्ल किए। ये इसका किरदार। पिछले दिनों कह रहा था इसको काफिर न कहें, मैं भी उसकी बात पे मुत्तफिक हूं कि वाकई इसको काफिर ना कहो। हो सकता है कि काफिर नाराज हो जाए। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। मैं उनके हक में हूं। मुझे ये खदशा है कि कहीं काफिर नाराज ना हो जाए कि हमें यजीद की सफ में ना खड़े करो आपकी में। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। फिर किसी ने कहा इसको खंजीर कह दो। मैं कहता हूं नहीं, ये भी डर लगता है, खंजीर भी कहे। ऐसा ना कहो, हम भी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हुए थे, हम भी तो मानने वाले हैं। अब कोई ये कहे कि इसको कुत्ता कहो, ना ना, कुत्ता तो वफादार होता। इसके मेरे पास तो इसके लिए कोई लफ्ज नहीं है। इसका कोई मुतबादल है ही नहीं। बस यूं कह लें कि यजीद खुद बड़ी, बहुत बड़ी गाली है। ये खुद बहुत बड़ी गाली। इसका नाम, इसका किरदार, ये को नाम लेना नहीं चाहता, को नाम रखना नहीं चाहता। रख सकता है कोई नाम? गिरामी कदर, मगर आज जिसके हां बेटा हो ना, इस नाम की तरफ तो सोचता नहीं है। मगर जब को बेटा हो तो कोई कहता है यार इसका नाम हसन रख दो, कोई कहता है इसका नाम हुसैन रख दो। अल्लाह, तो आज भी ये बात माननी पड़ेगी। तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों, जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है। कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने जमीर से, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन है। तो आज अगर कलमा जिंदा है, वक्त कुछ मैंने ज्यादा ले लिया है, मुझे पता चल रहा है, मगर क्योंकि जरा मुझे महफिल को लेके चलना, मुझे सवारियां पूरी करनी थी, सफीना चला के मुझे मदीने लेके जाना है, और करबला से होके लेके जाना। आज अगर इस्लाम जिंदा है तो डंके की चोट पे कहता हूं, बात लिख लो, उसकी वजह हुसैन है, उसकी वजह हुसैन है। किताब का नाम दे रहा हूं मेहर मुनीर, इसको लिखने वाले हैं पीर मेहर अली शाह साहब। आपने बताया है कि ये जो कलमा है ना, मैं इस तशरीह करना चाहता हूं, ये मरकज है, बाकी इसके गिर्द जो घूम रहा इस्लाम है, ईमान है, कुरान है, दीन है, ये इसी कलमे के जुज़्व हैं। समझ आ रही है मेरी बात? अब कलमा जो ज़ाहरी नजर आए इसे इस्लाम कहते हैं। अब ज़ाहरी तौर पे तस्बीह हाथ में हो, टोपी सर पे हो, अल्लाह अल्लाह भी बंदा कर रहा हो, और अंदर छुरी पूरी हो, तो ये ज़ाहरी तौर पे तो इस्लाम है, मगर अंदर से ईमान मुकम्मल नहीं है। ज़ाहरी तौर पे जो नजर आए इसे इस्लाम कहते हैं, और जो अंदर की कैफियत हो इन्हें ईमान कहते हैं। और जब इन दोनों को इकट्ठा लिखा जाए तो इसे दीन कहते हैं। दो चीजें, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। और दीन में थ्योरी का नाम कुरान है, और दीन में प्रैक्टिकल का नाम, हाथ उठाने पड़ेंगे, हुसैन है, हुसैन है। मर्जी है आपकी, मर्जी है आपकी। दीन में थ्योरी का नाम कुरान है, प्रैक्टिकल का नाम अब बोलना पड़ेगा क्या है, हुसैन है। और मेरे आका का फरमान कि मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की तरफ से और एक अपनी तरफ से।
अल्लाह की तरफ से कुरान छोड़ के जा रहा हूं और अपनी तरफ से अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। जिसने दोनों से वाबस्तगी तय की उनका बेड़ा पार है। अब पता चल गया किसी ने उठता बैठता चलता फिरता कुरान देखना हो, कुरान देखना हो तो मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, वो हुसैन को देख ले, हुसैन को देख ले। और अगर किसी को ये बात भी अगर कम लग रही है तो 4 मिसरे इससे भी बड़े पढ़ रहा हूं, सुनो। अगर हमने इस्लाम, ईमान और थ्योरी के तौर पे कुरान इनको इकट्ठे देखना हो, यानी दीन को इकट्ठे देखना हो, तो मैं नहीं कह रहा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर ख्वाजा मोइनुद्दीन आप कहते हैं कि शाह अष्ट हुसैन, बादशाह अष्ट हुसैन, दी अष्ट हुसैन, दी पदा अष्ट हुसैन, सरदार नादार दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह, फिर कह देता हूं इल्लल्लाह। चलो जरा हाथ उठाओ ना, जो जो कहता है कि हम पढ़ेंगे, सबसे नहीं कह रहा मगर सबको कह रहा हूं। हाथ नीचे नहीं, दोनों हाथ बुलंद होने चाहिए। आपको इस कलमे का वास्ता मेरा भाई कह रहा है, फिर कहें शाह अष्ट हुसैन, बादशाह अष्ट हुसैन, दी अष्ट हुसैन, दी पना अष्ट हुसैन, सरदार नादाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह। ये जरा थोड़ी सी डले वगैरह इल्लल्लाह गूंज पड़ जाए यार। इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन पाक से पूछा, हुसैन पाक से पूछा, कुछ बचा भी है, बचा भी है। हुसैन पाक से पूछा, हुसैन पाक से पूछा, कुछ बचा भी है, बचा भी है। तो सर कटा के कहा, सर कटा के कहा ला इलाहा शाबाश शाबाश। इल्लल्लाह। चलो पहले उठाओ जरा दोनों हाथ, जरा दोनों हाथ। तुझे वास्ता हुसैन का, हुसैन गरना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत आया न होती, खुदा के घर में अजान होती, इस्लाम का और ही रंग होता, बशर के चेहरे पे जंग होता, अफसाने गम के सुनाता फिरता, भारे जुल्म उठाता फिरता, इम्दाद न करते अगर हुसैन तो इस्लाम ठोकरें। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, तो सर कटा के कहा, सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। जागो यार जरा, मेरे साथ मिल जाओ, बहुत ज्यादा हो कंट्रोल में। इल्लल्लाह इल्लल्लाह। ये नगमा फसले, ये नगमा फसले गुलाला लगा पाबन पाबन
बहार हो के खजान के खजान ला इलाहा इल्लल्लाह। लाइन आज़म भड़कना इतना, लाइन आज़म भड़कना इतना। आप बांट लेते हैं वक्त अपना, उत्बा शैबा वलीद तेरे, बस एक शहे मशरिकैन में। यजीद ने हुसैन के होंठों पे छड़ी मार के ये कहा था कि मैंने तुझसे आज बदर का बदला लिया। ये जो मैंने नाम लिए हैं इसी वजह से लिए, मैंने तुझसे बदर का बदला लिया। आज मेरे बदर वाले जिंदा होते तो देखते खुश होते। ये इसने कुर्सी पे बैठ के इजहार किया। अब बदर में कौन थे वो भी सुनो। पहला मार्का था, पहली जंग थी, पहला गजवा था। ये तीन सबसे पहले तलवारें मयान से बाहर निकाल के मैदान में आके इन्होंने हुजूर को ललकार के कहा था कि हम बंदे खानदानी हैं, हमारे मुकाबले में किसी गुलाम को ना भेजिएगा, बिलाल को ना भेजिएगा, अम्मार को ना भेजिएगा, यासिर को ना भेजिएगा। बंदे भेजने तो खानदानी भेजिएगा। हुजूर ने फरमाया मैं सिर्फ खानदानी नहीं बल्कि अपने खानदान के भेज रहा। अब ये तीन कौन थे पहले इनका तारुफ सुन लो। यजीद की दादी का वालिद है उत्बा, यजीद की दादी का चचा है शैबा, यजीद की दादी का भाई है वलीद। अब इनके सामने जो हुजूर ने अपने खानदान के भेजे, मैं नाम लूं तो सुभान अल्लाह कहोगे, पक्की बात है कहोगे। जो पहला नाम है हुजूर ने बुलाया वो है हजरत अमीर हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब। दूसरी हस्ती हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक तो आप पहुंच सकते हो ना आसानी से, ठीक है ना, हुजूर का खानदान ही है ना, ठीक है। मैं इससे आगे बढ़ूंगा, बात बहुत आगे बढ़ जाए, बस यहां तक ताकि मैं नाथ खान को दावत दे सकूं। दूसरी हस्ती नाम है हजरत उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब। अब तीसरे नाम पे हाथ नीचे न रखना, दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहना। और स्टेज वालों आपने ज्यादा कहना है क्योंकि आप ऊंचे बैठे हो, क्योंकि मैं ऊंचे का नाम लेने लगा। तीसरे हैं मौला अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब। लाइन आज़म भड़कना इतना। अब बांट लेते वक्त अपना, उत्बा शैबा वलीद तेरे, बस एक शहे मशरिकैन मेरा। खुदा की लानत तेरा मुकद्दर, खुदा की रहमत नसीब मेरा। मुझे मंजूर है ये सौदा, जिसे जिसे मंजूर है वो आखिर में मेरा साथ दे और कलमा हक की सदा में शामिल हो जाए। मुझे मंजूर है ये सौदा, जिसे जिसे मंजूर है। 2 मिनट है मेरे पास, तुझे हुसैन का वास्ता, मुझे मंजूर है ये सौदा। यजीद तेरा हुसैन जहां नबी के कदम,
के कदम वहाँ अली के कदम, और जहाँ हुसैन हुसैन वहाँ ला इलाहा खाली हाथ ना कली बोले, जुदा जद शाख तो होवे कदों कोई कली बोले, जिस्म दे नाल सिर होवे ते हर कोई बोलदा ना सिर, बिना धड़ दे अगर बोले ते हुसैन इब्ने अली, जहां हुसैन वहां हुसैन वहाँ ला इलाहा ये मालो दौलत दुनिया, ये मालो दौलत दुनिया, रिश्ता ये मालो दौलत दुनिया, रिश्ता पुतान वहमो गुमान, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़या ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है, सनम गदा है जहां ला इल्लल्लाह, खुदी का सिर्र निगाह ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग कशा। क्या आवाज आई, कहा खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा अल्लाह खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। सुभान अल्लाह, बहुत खुश हो रहे हैं बिलाल, जिक्र नहीं आपकी बारी आने वाली। सुभान अल्लाह जी भाई, मैंने ठीक कहा ना, तो बिलाल की माशाअल्लाह। मैं फिर कह रहा हूँ शेर, मुझे फिर आगे पीछे हो गया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। बिलाल बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, और ये जरा आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए मैंने, और इतना मजा जो है वो महफिल में हो जाए तो कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है। और मैंने तो वो आप सल्लम का भी एक फरमान, सहाबा बैठे हुए थे और खजूरें तनावल फरमा रहे थे, मजाक की बात मैं 1 मिनट में मुकम्मल कर लूँ। खजूरें तनावल फरमा रहे थे तो हर कोई खजूरें खा के जो गुठली थी वो सामने रखता था, यानी पता चल जाता था कि किसने किसने खाई। हाँ वैसे जो खाई अपने सामने रखी। तो मौला अली चुपके से जब हुजूर इधर देखते तो वो अपनी गुठलियां भी हुजूर की गुठलियों में रखते थे। अल्लाह अकबर, जरा सुभान अल्लाह बोलो ना यार। अब हर एक के सामने गुठलियां हैं, अली के सामने गुठली कोई, क्योंकि वो सारी उधर। अब हुजूर ने क्या कहा, हुजूर ने फरमाया वाह जी वाह, शाबा, हम सब तो गुठलियां बाहर निकालते हैं, अली बगैर गुठलियों के ही खाता रहा है सारी। तो मुस्कुराहट जो थी ये भी महफिल का एक हुस्न होता है। बिलाल साहब जो हैं वो माशाल्लाह एक अजीम सना खान के नूरे नजर हैं, लफ्ते जिगर है। इनके वालिद गिरामी का नाम है पाकिस्तान में, अल्लाह उन्हें दर्जात में इनके बुलंदी अता फरमाए। नात खानी में एक मकाम रखते थे, मैं उन्हीं के फर्जान, और यकीनन जब घर का माहौल ये हो ना तो फिर होता है, माहौल बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। अल्लाह की कसम क्या करूं, बात मुंह से निकल जाती है और फिर दलील देने के लिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। हाँ ये जो घर का माहौल है ये बड़ा असरअंदाज होता है। तो मैं इनके घर में नातें पढ़ी गई, वालिद जब प्रैक्टिस किया करता था तो वो कानों में वही खून के अंदर बात रच जाती। ठीक है, इसकी मिसाल दे रहा हूँ आपको कि जब हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू की अम्मा कुरान पढ़ाने के लिए कारी साहब के पास गई ना, तो आपने 18 पारे जुबानी सुना दिए।
कहा कहां से सीखा? कहा जब मां सुबह उठ के अल्लाह अकबर घर के काम करती थी, और मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी, और माँ तिलावत करती रहती थी, मैं पेट में ही सुनता रहता था। तो ये असरअंदाज होता है, हाँ, ये वाकई असरअंदाज होता है। ओ मियाँ साहब ने क्या सी ना कि चंगे बंदे दी यारी एवें जिवें दुकान अतारा, सौदा भावें मूल न लइए हुल्ले आउण हजारां, और बुरे बंदे दी यारी एवें जिवें दुकान लोहारा, कपड़े भावें कुंज कुंज बइए चिनगा पैण हजारां। ठीक है, तो ये जो यारी होती है ना, इसका क्या कहना? सुभान अल्लाह बोल दो, दोवें हाथ चुक के सुभान अल्लाह बोल दो। अब मेरे हुजूर के भी तो एक यार थे ना, जिसे हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, हाँ, और बचपन के यार थे, कदम कदम पे यार थे, हाँ, जवानी में यार थे, और इलाने नबूवत से पहले पहले हर रोज के यार थे। और मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि सिद्दीक अकबर वो हस्ती हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कभी बुतों के सामने सजदा नहीं किया, क्योंकि यार हैं हुजूर के।